स्पॉटलाइट कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हमेशा ही जो है खास मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाई जाती है। और अब जिस खास मेहमान से मैं आप सभी को रूबरू करवाना चाहती हूं, उनके बारे में बता दूं कि नव दृष्टि ग्रुप की वो डायरेक्टर हैं। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं नीतू सिंघल जी की। तो चलिए आप और हम मिलकर उनका स्वागत करेंगे। नमस्कार नीतू जी, स्वागत है आपका। नमस्कार चित्रा जी, थैंक यू। नीतू जी, जाना माना ग्रुप है नव दृष्टि ग्रुप, इसके बारे में मुझे बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, नाम लेते ही लोग समझ जाते हैं। और अब तो और भी अच्छा होने जा रहा है इस ग्रुप के साथ कि ये ग्रुप अपना चैनल लेकर आ रहा है, एक और नया प्लेटफॉर्म एनडी ग्रुप के नाम से आप जो है लॉन्च कर रहे हैं। और इसके अंतर्गत जो प्रोग्राम्स बनाए जाएंगे वो शिक्षा पर बेस्ड होंगे, व्यापारिक मुद्दों पर बेस्ड होंगे, राजनीतिक मुद्दों पर बेस्ड होंगे, कैसे लोगों को मोटिवेट किया जाए, रोजगार लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड की जाएंगी। तो इस नए प्लेटफॉर्म के बारे में आपसे हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। सभी को मेरा नमस्कार, मेरा नाम नीतू सिंघल है। और जैसे कि चित्रा जी ने बताया कि हम एनडी टाइम्स का एक प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, जिसके अंतर्गत जितने भी हमारे समाज सेवी हैं या जो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसी ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं, शख्सियत हैं जो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं देश के लिए, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं जहां वो अपनी सक्सेस स्टोरीज़ के बारे में आके बताएं, कैसे उन्होंने ज़मीन से लेके आसमान का सफ़र तय किया है उसके बारे में बताएं। क्योंकि मेरा एक मानना है कि जब भी कोई ब्रांड बनता है तो उसके पीछे बहुत बड़ी कहानियाँ होती हैं। हम बहुत से ऐसे लोगों से मिलते हैं जिन्होंने फर्श से लेकर अर्श तक का सफ़र तय किया होता है। तो चित्रा जी, हम चाहते हैं कि लोगों को वो प्लेटफॉर्म हम दें और वो अपने बारे में दूसरे लोगों को बताएं, जिससे कि हमारे देश के अंदर, भारत देश के अंदर, हम ऐसे नौजवानों को लेकर आएँ जो बिज़नेस के माध्यम से आगे आना चाहते हैं। तो बहुत सी सारी ऐसी शख्सियत हैं, चाहे वो सीए हैं, डॉक्टर्स हैं, डिज़ाइनर्स हैं, ब्यूटी पर्सनैलिटीज़ हैं, या हमारे समाज सेवी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, स्कूल्स चला रहे हैं। तो ऐसे हम शख्सियतों को ये प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं। जी, तो नीतू जी, ये ख्याल आपके मन में कैसे आया? क्योंकि ऑलरेडी बहुत बिजी रहता है आपका नवदृष्टि ग्रुप, तो ये ख्याल अचानक से कैसे मन में आया कि भाई एक और प्लेटफॉर्म हमें लेकर के आना चाहिए और इस तरह की शख्सियतों से उस प्लेटफॉर्म को जो है रूबरू करवाना चाहिए, इस तरह का जो है कार्यक्रम हमें बनाना चाहिए? तो ये ख्याल कहाँ से जहन में आया? इस तरह के प्रोग्राम के लिए मोटिवेशन कहाँ से मिला? चित्रा जी, जैसे कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, लास्ट 19 ईयर से आई एम वर्किंग, और मैं बहुत सी ऐसी लोगों से, पर्सनैलिटी से दिल्ली एनसीआर में मिलती रहती हूँ जिन्होंने अपने जीवन में बहुत बदलाव किया है, दूसरे लोगों के जीवन में उन्होंने बहुत बदलाव किया है। तो न्यूज़पेपर और मैगज़ीन तो हम लोग कर ही रहे थे, लेकिन जब हमने देखा कि भारत एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बढ़ता जा रहा है, तो सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म मुझे नज़र आता है वो हमारे जो मोबाइल फ़ोन के अंदर या टीवी चैनल्स के अंदर जब हम ऐसी शख्सियतों को देखते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा असर होता है। तो टीवी चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर लोग आकर अपने बारे में बताएं और उनसे कुछ सीख कर हम आगे बढ़ें और हमारी देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़े। तो मुझे इससे बड़ा कोई माध्यम नज़र नहीं आया, क्योंकि आज की जो सबसे बड़ी ज़रूरत है, हमारा मोबाइल फ़ोन, हमारे टीवी हैं जो लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में जागृत करते हैं। तो बहुत दिन से ये ख्याल मन में था और काफ़ी अच्छे अच्छे लोग हमें इस सफ़र में मिले, काफ़ी लोगों ने हमें इस सफ़र में सपोर्ट भी किया। लेटर ऑन हम उनके बारे में भी आपको बताएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि वो काम हम अपने समाज के लिए करें। ऑलरेडी आप समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य करती हैं, समाज सेवा में भी अपना बहुत अच्छा योगदान आप देती हैं। लोग जब आपके इस नए प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे और जब लोग जुड़ेंगे, वो देखेंगे कि भाई इस तरह का नया कार्यक्रम आ रहा है और इन इन मुद्दों पर बातचीत की जा रही है, तो ऐसे में आप लोगों से क्या कहना चाहती हैं कि वो खुद को कैसे सेल्फ मोटिवेशन की, जैसे हम बात करते हैं, तो लोग कैसे खुद को मोटिवेट करें? क्योंकि अमूमन क्या होता है ना कि कोई नया कार्यक्रम आता है, नया प्लेटफॉर्म आता है, हम उसको देखते हैं, उसके बाद हम भूल जाते हैं। लेकिन आपके इस नए कार्यक्रम में ऐसा क्या कुछ रहने वाला है जिसको लोग न सिर्फ देखेंगे बल्कि हमेशा के लिए अपने जहन में भी रखेंगे? बिल्कुल चित्रा जी, मैं सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ, ये जो प्लेटफॉर्म आ रहा है, मेरे हस्बैंड हैं संजय सिंघल एंड माई सेल्फ नीतू सिंघल, हम लोग बहुत टाइम से बहुत सारी चीज़ों पे वर्कआउट कर रहे हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। हमारा एक एंटरप्रेन्योर क्लब है। बेसिकली हम चाहते हैं कि उसके माध्यम से लोग इस प्लेटफॉर्म पे आएँ। एंटरप्रेन्योर क्लब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ना कि रोज़गार के क्षेत्र में, बल्कि लोगों के बिज़नेस को कैसे हम लोग ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप एक ब्रांड से मिल सकते हैं, कैसे उस चीज़ों की प्लानिंग होती है कि हम एक छोटे से प्रोडक्ट को एक ब्रांड में चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने आज सुना होगा बीकानेर वाला है या बिट्टू टिक्की वाला है, या कोई भी आप ब्रांड उठा लो जो
बहुत ही बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। आप रिलायंस का नाम ले लो या किसी भी ग्रुप का नाम ले लो, उन्होंने छोटी छोटी चीज़ों से, छोटे छोटे वर्कआउट से और चीज़ों को बड़ा बनाकर अपना प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। तो हम ये चाहते हैं कि लोग इस प्लेटफॉर्म पे आएँ और लोगों को यहाँ पर वो मिले जो वो अपने जीवन में ढूंढते हैं, क्योंकि हमने खुद ने वो सफ़र तय किया है। बहुत छोटे से प्लेटफॉर्म से हमने न्यूज़पेपर को स्टार्ट किया, लगभग 12 साल हो चुके हमें इसमें पब्लिकेशन में। तो हमें लोगों का साथ मिला, बहुत ही ऑनेस्टी से और ईमानदारी से और मेहनत से हमने इस प्लेटफॉर्म को क्रिएट किया है। आज एंटरप्रेन्योर क्लब में लगभग 100 एंटरप्रेन्योर्स हैं जो एक ब्रांड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वहाँ से हमें ये प्रेरणा मिली और हम चाहते हैं लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़ें और उन्हें बहुत ही अच्छा सीखने को मिलेगा, कैसे वो अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं, कैसे वो अपने प्रोडक्ट्स पे काम कर सकते हैं और कैसे वो उसको प्रोडक्ट को एक ब्रांड बना सकते हैं। तो वो इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स से भी मिलेंगे। जैसे हम फिलहाल एक कार्यक्रम और लेकर आ रहे हैं, उसके अंदर हम अग्रवाल मूवर्स एंड पैकर्स के जो हमारे ऑनर हैं रमेश अग्रवाल जी, उनको लेके आ रहे हैं, या हम बड़े बड़े स्पीकर्स को लेके आ रहे हैं। मनोज तिवारी जी से भी हमारी मुलाकात हुई है, मीनाक्षी लेखी जी से भी हमारी मुलाकात हुई है। तो बहुत सारे ऐसे राजनीतिज्ञ भी हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं और हम इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। तो देखिए दर्शकों, कहीं ना कहीं ये जो कार्यक्रम, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये आप लोगों के लिए है। अगर आप लोग भी समझते हैं कि आपने फर्श से अर्श तक का सफ़र तय किया है और आपकी कहानी, आपकी सफलता की कहानी, आपके जीवन की कहानी जन जन तक पहुंचनी चाहिए, लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो एनडी टाइम्स का प्लेटफॉर्म जो है आप ही लोगों के लिए है। अधिक जानकारी के लिए कार्यक्रम में जो नंबर्स आप देख रहे हैं, जो डिटेल्स आप देख रहे हैं, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीतू जी, आपने अपना कीमती समय दिया और आपके इस नए प्लेटफॉर्म के लिए आपको हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं और आपने अपना समय हमें दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपने हमें यहाँ बुलाया, थैंक यू सो मच। नमस्कार। तो दर्शकों, आज स्पॉटलाइट कार्यक्रम में हमने आपको कुछ खास मेहमानों के साथ आपको रूबरू करवाया, उनकी ज़िंदगी से जुड़े कुछ खास पहलू आपके साथ हमने शेयर किए और उम्मीद हम कर रहे हैं कि हमेशा की तरह आज का कार्यक्रम भी आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। लेकिन फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है, कार्यक्रम को यहाँ पर हमें समाप्त करना है, विराम देना है। आप सभी से अनुमति चाहती हूँ। नमस्कार। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।